नमस्ते इंडिया, मेरा नाम है अमन कुमार शर्मा। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल शर्मा जी क्लासेस पे। तो आज का हमारा टॉपिक है रेशनल नंबर फॉर क्लास 8। सबसे पहले हमें समझना है कि रेशनल नंबर होते क्या है। रेशनल नंबर होते हैं नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। p अपॉन q की फॉर्म में उसे रिप्रेजेंट किया जा सके, उस नंबर को हम कहते हैं रेशनल नंबर, जहां पे p और q इंटीजर होने चाहिए और जो डिनोमिनेटर है q वो जीरो नहीं होना चाहिए। तब इस कंडीशन में हम किसी नंबर को कहते हैं रेशनल नंबर। जैसे इसका एग्जांपल हो सकता है 1 अपॉन 2। 1 भी एक इंटीजर है, 2 भी एक इंटीजर है, और डिनोमिनेटर जो 2 है वो क्या है, जीरो के इक्वल नहीं है। सो इट मस्ट बी अ रेशनल नंबर। ये कैसा होना चाहिए, एक रेशनल नंबर होना चाहिए। अगर मैं किसी और नंबर की बात करूं 3 अपॉन 0, तो क्या ये एक रेशनल नंबर है? बिल्कुल नहीं, ये एक रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि दो कंडीशन होनी चाहिए। p अपॉन q की फॉर्म में तो है ये, लेकिन q उन्होंने कहा था जीरो नहीं होना चाहिए, लेकिन ये तो जीरो हो चुका है। सो इस कंडीशन में ये एक रेशनल नंबर नहीं है। रेशनल नंबर के लिए हमेशा कोई भी फ्रैक्शन हो, लाइक -3 अपॉन 5 हो, नेगेटिव नंबर, ऑल इंटीजर्स चलेंगे, लेकिन डिनोमिनेटर जीरो नहीं होगा, और नंबर जो होने चाहिए वो इंटीजर के अलावा और कुछ नहीं होने चाहिए। लाइक अगर मैं यहां पे √2 या √3 लिख देता हूं ऐसा, √2 अपॉन 5, तो ये भी एक रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि √2 एक इंटीजर नहीं है। p और q दोनों इंटीजर होने चाहिए, फर्स्ट कंडीशन। q डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। एक फ्रैक्शन में, ये एक फ्रैक्शन है 3 अपॉन 7 -7, जो हमारा ऊपर का पार्ट होता है उसे कहते हैं हम न्यूमरेटर। ये होता है हमारा न्यूमरेटर। ये जो है इसे कहते हैं हम डिनोमिनेटर। तो हमारा जो डिनोमिनेटर है वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। न्यूमरेटर जीरो चल सकता है। इट मींस अगर किसी ऐसे नंबर की बात की गई है 0/5 या 0/-5, तो ये भी एक रेशनल नंबर है, क्योंकि p के लिए तो नहीं कहा गया, सिर्फ q के लिए कहा गया था कि q जीरो नहीं होना चाहिए, p जीरो चल सकता है। तो यहां तक का हमारा रेशनल नंबर से क्लियर जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो चुका है। इसकी सबसे पहली प्रॉपर्टी अब हम बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव। क्या है सबसे पहली प्रॉपर्टी? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूट से क्या मतलब है? डिस्ट्रीब्यूट करना, इट मींस किसी ब्रैकेट के बाहर अगर कोई नंबर है 3, या फिर चलिए a ले लेते हैं, a लिया, और ब्रैकेट के अंदर जो दो टर्म है b और c है वो आपस में एडिशन के थ्रू कनेक्ट है, तो ये a जो होगा इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। इट मींस a इंटू b प्लस a इंटू c। ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव से समझ रही है कि डिस्ट्रीब्यूट करना, जितनी भी टर्म होंगी हमारी ब्रैकेट के अंदर, ये मल्टीप्लाई जो ब्रैकेट के बाहर है ये ईच टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा। इसका रिवर्स भी पॉसिबल है। क्या रिवर्स पॉसिबल है? अगर किसी दो टर्म के बीच में एडिशन का साइन है और उनमें कुछ कॉमन टर्म आ रही है, तो आप उसे कॉमन ले सकते हो। लाइक ये है, एक एग्जांपल लिया मैंने, यहां पे एग्जांपल लिया 3 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 7। तो यहां पर बीच में देख रहे हो एडिशन टर्म है, एडिशन साइन है दो टर्म के बीच में, और 3 यहां पर कॉमन है। 3 कॉमन है तो कॉमन क्या कर लीजिए, बाहर ले लीजिए। 3 बाहर ले लिया, बचा क्या यहां पे? जब 3 कॉमन ले लिया तो बचा यहां पे 6, और यहां पे प्लस का साइन एज वेल, और यहां से भी 3 कॉमन ले लिया, बचा क्या? 7। ठीक है। ये हम जब चले हैं इससे इस सेक्शन में, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का आपका क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। इसके बेस पे आप कुछ क्वेश्चन करके देख लेते हैं ताकि हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्लियर हो जाए। हम इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पे ही बेस्ड है। कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करना है वो हम देख सकते हैं यहां पर। तो यहां पे क्या दे रखा है, 2/3 प्लस 3/5, प्लस का साइन आते ही ये क्या होगी हमारी फर्स्ट टर्म, प्लस के बाद माइनस आया, ये होगी हमारी सेकंड टर्म, ये दोनों मल्टीप्लाई में है, ये है हमारी थर्ड टर्म। पहले टर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए,
क्योंकि प्लस माइनस का मतलब है कि यहां से ही वो टर्म क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। तो हमारे पास 3 टर्म है। क्या इसमें आपको किसी भी 2 टर्म में या तीनों टर्म में कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है? फर्स्ट और सेकंड में तो कुछ कॉमन नहीं है। फर्स्ट और थर्ड की बात की जाए तो यहां पे भी 3/5 है, यहां पे भी 3/5 है। इट मींस 3/5 को कॉमन लिया जा सकता है। ठीक है, चलिए पहले इन्हें साथ में रख देते हैं। कैसे करते हैं? -2/3 इंटू 3/5। इस थर्ड टर्म को सेकंड टर्म पे लेके आते हैं तो ये अपने साइन के साथ आएगी, अपने नेगेटिव साइन के साथ आएगी। -3/5 इंटू 1/6 प्लस, अब 5/2 कहां पे चली गई? पीछे चली गई। क्लियर? कैसे किया अरेंज? हर डिजिट, हर टर्म अपने साइन के साथ लिखी जाएगी। इसका साइन है नेगेटिव, इसका साइन है पॉजिटिव, इसलिए सिर्फ टर्म ही आगे पीछे नहीं करनी है। यहां तक क्लियर हुआ? अब यहां पे 3/5 कॉमन दिख रहा है तो 3/5 हमने कॉमन ले लिया। क्या आपको कुछ और भी कॉमन दिखाई दे रहा है यहां पे? यस, दोनों के पास नेगेटिव साइन है। दोनों के पास कैसा साइन है? नेगेटिव साइन है, तो नेगेटिव साइन भी कॉमन ले लीजिए। अब आपने जो जो चीजें कॉमन ले ली है ना, वो बाहर रख देते हैं और जो चीजें बचती है वही अंदर रह जाएगी। 3/5 आपने कॉमन ले लिया तो यहां पे क्या बचा? सिर्फ 2/3, क्योंकि माइनस भी बाहर कॉमन ले लिया था इसलिए यहां पे प्लस आ गया। यहां से माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा? प्लस। ठीक है, और यहां पे क्या बचा? 1/6। ठीक है, और प्लस 5/2 जरा ऐसे ही रखिए अभी के लिए, 5/2। इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा हमें याद रहता है कि हमें सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना होता है। तो यहां पर ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, 3 और 6 का एलसीएम लेते हैं। तो 3 और 6 का एलसीएम हमें क्या मिलेगा? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 1 जा 1 एंड 2 1 जा 1, तो 3 2 जा 6 आया। ठीक है, अब पहले 2 मिनट वेट। हमने फ्रैक्शनल एडिशन करते वक्त 2/3 और 1/6 को ऐड करते वक्त हमने इनका एलसीएम ही क्यों लिया? क्या हम 2 + 1 3 और 3 + 6 9 नहीं लिख सकते थे? क्या ऐसा पॉसिबल नहीं था? बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। ऐसा क्यों? 2/3, अगर हमें फ्रैक्शन क्लियर है तो 2/3 को कैसे लिखते हैं हमें पता है कि एक फ्रैक्शन है, एक सर्कल ले लिया मैंने, जिसके क्या कर रखे हैं हमने? 3 पार्ट कर रखे हैं। ये 3 पार्ट हैं, जिसमें से आपको क्या मिला है? 2 पार्ट मिले हैं, 1 एंड 2। ये 2 पार्ट मिले हैं, इसे क्या कहते हैं? इस फ्रैक्शन को क्या लिखा जाएगा? 2/3। ओके, सेकंड वाले फ्रैक्शन का मतलब है 1/6। तो यहां पे हमने कोई सर्कल लिया जिसके क्या कर दिए हमने? 6 पार्ट कर दिए हैं, जिसमें से आपको 1 पार्ट मिला है। ठीक है, ये एक तरह से हम सिंपल ले सकते हैं कि हम क्या गया, हमने घर में पिज्जा लेके आए हैं। फर्स्ट पिज्जा के हमने क्या किए? 3 पार्ट किए, जिसमें से आपको 2 पार्ट मिले हैं। सेकंड केस में आपको 1 पार्ट मिला है। क्या दोनों के जो स्लाइसेस जो हैं वो इक्वल है? नहीं, इसके स्लाइसेस बड़े हैं और इसके स्लाइसेस छोटे हैं। तो जब हमें दोनों को कंपेयर करना है, दोनों को ऐड करना है, इट मींस अगर यहां से आपको 1 स्लाइस मिल गई है, यहां से आपको 2 स्लाइस मिल गई है, तो आपको टोटल 3 स्लाइस मिली। तो क्या दोनों के जो स्लाइसेस का जो लेंथ है वो इक्वल है? नहीं है। तो हम क्या करते हैं? पहले इन्हें इक्वल करते हैं। यहां पे 3 को भी 6 बनाया और 6 को भी 6 बनाया। 3 के टेबल में 6 कब आता है? 2 टाइम। ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि एलसीएम लेना जरूरी है। यहां पे चलिए बात कर लेते हैं कि 3 को हमने 6 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई की? 2 से। तो न्यूमरेटर की भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, ताकि फ्रैक्शन सेम रहे। 3 2 जा 6, तो 2 2 जा 4 प्लस 6 1 जा 6, तो यहां पे 1 की किसी से मल्टीप्लाई नहीं होगी, 1 की 1 से होगी, तो 1 1 जा 1। 4 + 5 कितना हो गया यहां पे? यहां बाकी भी उतार दीजिए वैसे ही जरा, -3/5। 4 + 1 5/6 इंटू -3/5 प्लस 5/2। सिंपल। कि यहां पर इस टर्म में बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो यहां पे क्या कुछ वैनिश हो रहा है? यस, 5 से 5 वैनिश हो गया।
3 से 6 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, 3 2 जा 6। तो यहां पे बचा क्या, -1/2 प्लस 5/2। ठीक है, जिस भी प्रॉपर्टी का हम यूज कर रहे हैं ध्यान से समझने वाली चीज है ये। ठीक है, यहां पे एलसीएम लेते हैं 2 और 2 का, तो 2 ही आएगा। क्या आएगा, 2 ही आएगा। और बचा क्या ऊपर, -1 प्लस 5, प्लस माइनस माइनस, तो 5 में से 1 माइनस किया, कितना बचा, 4/2। क्योंकि यहां पे 5 बड़ा है इसलिए +4 आया। अब 2 से 4 को वैनिश किया, हमारा आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, इजी वे था, बिल्कुल इजी था। अगर कोई प्रॉपर्टी यहां पर कर रही है, किसी प्रॉपर्टी को हम अप्लाई कर सकते हैं, तो उस प्रॉपर्टी को अप्लाई करके ही हमें सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, इजी था क्वेश्चन, काफी ज्यादा इजी था, कुछ हार्ड नहीं था, इसमें इजीली कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, विच इज एडिटिव इनवर्स। इसी का ही एक और पार्ट होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या डिफरेंस है, उस पर बात कर लेते हैं। एडिटिव इनवर्स हमारा एक ऐसा नंबर होता है, ठीक है, जिसे ऐड करने के बाद ए में ऐसा क्या ऐड करूं कि इनका रिजल्ट जो है वो 0 आ जाए। ए में क्या ऐड करूं कि इन दोनों की एडिशन 0 आ जाए। अब ए में अगर हम कुछ भी ऐड करके देखें तो 0 तो नहीं आ रहा, हाँ, लेकिन एक नंबर ऐसा है जिसे हम कहेंगे इसका इनवर्स -a, एक ऐसा नंबर जिसे ऐड करते ही हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ए में एक ऐसी डिजिट ऐड करने पर जिसका रिजल्ट 0 हो जाए, उस डिजिट को कहते हैं हम एडिटिव इनवर्स। इसे हम कहते हैं एडिटिव इनवर्स। इसे सिंपल लैंग्वेज में ऐसे समझा जा सकता है कि आपने किसी को कुछ पैसे दिए हैं, सपोज 5 रुपीज दिए हैं, ठीक है, आपको अब उससे कितने रुपए वापस लेने पड़ेंगे कि आपका बैलेंस 0 हो जाए। ऑब्वियसली 5 रुपीज ही लेने पड़ेंगे। ठीक है, इट मींस -5 आपने दिए। ठीक है, आपने जब दिए तो क्या थे वो -5। ठीक है, अब -5 में मैं क्या ऐड करूं कि हमारा बैलेंस क्या हो जाए, 0 हो जाए। ऑब्वियसली क्या ऐड करना पड़ेगा, 5। ठीक है, तो इनका एडिशन कितना हो जाएगा, 0। अदर लैंग्वेज में आप ये भी समझ सकते हैं कि किसी नंबर के आगे का साइन चेंज करके भी उसका एडिटिव इनवर्स गेन किया जा सकता है। जैसे 3 का एडिटिव इनवर्स होता है -3, 10 का एडिटिव इनवर्स होता है -10, सेम एज एडिटिव इनवर्स ऑफ -3/7। -3/7 की जगह क्या आ जाएगा, +3/7 प्लस 3/7। यहां से माइनस की जगह क्या आ जाएगा, प्लस साइन आ गया। ये इसका क्या हो जाएगा, एडिटिव इनवर्स। -5/6 क्या आ जाएगा, +5/6। या फिर 17/13 तो क्या आ जाएगा, -17/13। इनके सामने इनके एडिटिव इनवर्स को अगर हमें लिखना है तो बस हमें क्या कर देना है, उनके साइन चेंज कर देने हैं। अगर कभी एक इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या करेंगे, -13 इक्वल्स टू, तो इस टाइप के क्वेश्चन को पहले हम सोल्व कर लेते हैं। माइनस माइनस +13 कितना आ गया, +13। अब इसका इस +13 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -13। ठीक है, तो कभी कभी अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाए तो हम उसे क्या कर लेंगे, पहले सोल्व कर लेंगे ताकि उसका एडिटिव इनवर्स गेन कर सके। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, अब यहां पे मल्टीप्लिकेशन का साइन आएगा। ठीक है, तो यहां पर a की किससे मल्टीप्लाई की जाए कि रिजल्ट 0 नहीं 1 आना चाहिए। ठीक है, तो a की अब किससे मल्टीप्लाई की जाए कि रिजल्ट 1 मिल जाए हमें। ऑब्वियसली हमें पता है कि 1/a के साथ ही मल्टीप्लाई की जाएगी। a से a कैंसिल, हमारा रिजल्ट आ जाएगा 1। इट मींस कुछ एग्जांपल के यहां पे जो 1/a होगा वो हमारा क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसे हम कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है,
ये आप समझ पा रहे हैं कि एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या डिफरेंस है। ठीक है, एडिटिव इनवर्स में एडिशन तो प्लस होता है, मल्टीप्लिकेटिव में मल्टीप्लिकेशन होता है। लाइक अगर मुझे ढूंढना है 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो 3 के साथ किसकी मल्टीप्लाई की जाएगी, 1 आएगा, 1/3 की। तो 1/3 हमारा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। कभी कभी अगर ऐसा नंबर ना आके ऐसे नंबर आ जाते हैं 13/17, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा। तो हमें पता है कि इसकी किसके साथ मल्टीप्लाई की जाए कि 1 आएगा। पहली बात, 13 को यहां से हटाने के लिए आप 13 से डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 17 को हटाने के लिए यहां पे 17 से डिवाइड कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा कैंसिल, 13 से 13 कैंसिल, 17 से 17 कैंसिल और हमारा रिजल्ट 1 आ जाएगा। तो यहां पे ये 17/13 क्या हो जाएगा हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। या फिर हम और क्या कर सकते हैं कि अगर हमें कोई टर्म दे रखी है तो उसके न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में चेंज कर दीजिए। लाइक 5/2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आ जाएगा, 2/5। हमने न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के प्लेस पे रख दिया और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर के प्लेस पे रख दिया, तो भी हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तैयार हो जाता है। एक चीज और कि अगर कभी ऐसा कोई नंबर आ जाए -3/7, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, -3 को हमने डिनोमिनेटर में रख दिया और 7 को न्यूमरेटर में, तो ये हमारा तैयार हो गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। कैसे करना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तैयार और कैसे करना है एडिटिव इनवर्स तैयार, ये आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए मस्ट है कि यहां पे कम से कम 3 न्यूमरल वैल्यू होनी चाहिए। इट मींस 3 डिफरेंट टर्म होने चाहिए जिसपे हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को अप्लाई कर सकते हैं। कहती क्या है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के, हमारे पास सपोज 3 नंबर हैं ए, बी और सी। इसे एडिशन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए किसी भी वे से यूज किया जा सकता है। तो पहले हम बात कर लेते हैं एडिशन की, a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो अब हमें पता है कि हम तीनों को एक साथ तो ऐड नहीं कर सकते। क्या करना पड़ेगा हमें, एक टाइम पे हम किसी 2 ही टर्म को ऐड कर पाएंगे और जब रिजल्ट होगा उसे हम थर्ड टर्म के साथ ऐड कर देते हैं। तो उन्होंने क्या कहा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में कि आप किसी भी 2 टर्म को फर्स्टली ऐड कर सकते हो और रिजल्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा। इट मींस अगर मैं पहले a प्लस बी को ऐड करता हूं और फिर उसमें c ऐड कर देता हूं, या फिर b प्लस c को पहले ऐड करता हूं और उसमें a ऐड कर देता हूं, तो दोनों ही कंडीशन में रिजल्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा। इट मींस रिजल्ट में कोई चेंजेस नहीं आने वाले हैं। इसका एक एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे यहां पे मुझे फाइंड आउट करना है कि 2 प्लस 3 प्लस 5 क्या सेम आएगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, पहले 2 प्लस 3 को ऐड किया और दूसरी तरफ क्या किया मैंने, 3 प्लस 5 को फर्स्टली ऐड किया है। ठीक है, देखते हैं कि क्या दोनों में रिजल्ट हमारा सेम आएगा या नहीं आएगा। तो 2 प्लस 3 5 प्लस 5 5 प्लस 5 कितना आ गया, 10 आ गया। सेकंड साइड देखते हैं, हमारा 3 प्लस 5 8 आ गया, प्लस 2, तो 2 प्लस 8 कितना हो गया, 10। इट मींस मैटर नहीं करती पोजीशन, आप जिस मर्जी अरेंजमेंट के अकॉर्डिंगली ऐड कीजिए, रिजल्ट आपका कैसा आएगा, सेम आएगा। ये तो बात थी एडिशन के केस के लिए। क्या मल्टीप्लिकेशन के लिए भी सेम केस फॉलो करेगा? चलिए मल्टीप्लिकेशन के लिए चेक करते हैं। चलिए यहां पे ले लेते हैं हम 3 टर्म a, b और c। इधर भी हमने ले ली a, b और c। अगर हमने a और b की मल्टीप्लाई करवाई है और देन b और c की मल्टीप्लाई करवाई है, ठीक है, इधर भी a, b और c की मल्टीप्लाई है। अगर आप a और b की पहले मल्टीप्लाई करवाते हो और देन रिजल्ट को c से मल्टीप्लाई करवा देते हो तो भी आंसर सेम रहेगा, या फिर अगर आप b और c की पहले मल्टीप्लाई करवाते हो फिर रिजल्ट को a से मल्टीप्लाई करवा देते हो तब भी आंसर क्या रहेगा, दोनों कंडीशन में सेम रहेगा। इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि हमने यहां पे नंबर ले लिए 2 इंटू 3 इंटू 4, हमारा इधर भी सेम ही रहेगा 2
इंटू 3 इंटू 4। तो यहां पे हमने 3 और 4 को पहले लिया है और यहां पे हमने 2 और 3 को पहले लिया है। 3 2 6 एंड 6 इंटू 4, 6 इंटू 4 कितना हो जाएगा 24। तो यहां पे हमारा आंसर सही आया। यहां पे देखते हैं कि कितना आएगा। 4 3 12 एंड 12 2 24। इट मींस दोनों ही कंडीशन में हमारा जो रिजल्ट रहेगा वो सेम रहेगा। अरेंजमेंट मैटर नहीं करती, आपका रिजल्ट सेम आएगा भले ही आप कोई भी मेथड को चूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं रेशनल नंबर चैप्टर की, तो सेम प्रॉपर्टी हम अप्लाई करके देखते हैं किसी रेशनल नंबर पे। चलिए बात करते हैं चलिए अब हम इस टाइप के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो यहां पे कहा क्या गया है, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउस यू टू कंप्यूट 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3। यहां पे पहले लिख लेता हूं इसे 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 एस। इट मींस ऐसे भी लिखा जा सकता है 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3। तो ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जिसको हम यूज करके ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमें पता है कि ये तो कौन सी प्रॉपर्टी है, अभी हमने बात की है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कि जहां पर हमारा मैटर नहीं करता कि हम किस टर्म के साथ पेयर लेके एडिशन या मल्टीप्लाई करते हैं, हमारा रिजल्ट कैसा रहेगा, सेम रहेगा। हम इसे सोल्व भी कर लेते हैं। और दूसरा, आपको प्रॉपर्टी का नाम तो पता ही है, कौन सी प्रॉपर्टी यहां पे अलाउ हो रही है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, देख लेते हैं कि क्या दोनों कंडीशन में रिजल्ट हमारा सेम आएगा या नहीं। ब्रैकेट सॉल्व करते हैं पहले। यहां पे मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है, इट मींस 6 इंटू 4/3। क्या 3 से हम 6 को वैनिश कर सकते हैं? यस, 2 टाइम पे, क्योंकि यहां पे मल्टीप्लाई का साइन है, हमने इसलिए ऐसा किया है। 4 2 8 इंटू 1/3। आंसर कितना आ गया? कुछ नहीं है, तो यहां पे हम 1 ले सकते हैं। 8 1 8, 3 1 3। तो रिजल्ट हमारा आ चुका है 8/3। दूसरी तरफ हम चेक करते हैं क्या 3 से 6 वैनिश हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। 3 2 6। नाउ मल्टीप्लाई 2 विद 4/3। तो 4 2 8, 3 1 3। कुछ नहीं है तो 1 ले लिया हमने। रिजल्ट क्या है हमारा? सेम आया है। ठीक है, मैटर नहीं करता कि किस टर्म में हमने लिया, हमारा रिजल्ट कैसा आया है, सेम आया है। इट मींस ये किस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्लियर? बस हमें पता होना चाहिए कि क्या वाकई में ही दोनों कंडीशन में रिजल्ट सेम आ भी रहा था या नहीं। हमने देखा कि दोनों कंडीशन में रिजल्ट तो क्या है, सेम है, और 3 टर्म है डिफरेंट। तो इस टाइप की प्रॉपर्टी किसमें होती है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में। क्लियर? चलिए अगली प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की। एक्चुअली इस प्रॉपर्टी को हमने बचपन से काफी बार यूज भी किया है। कैसे? अगर आपको याद होगा कि कभी कभी हम कुछ टेबल पढ़ रहे होते थे, लाइक 3 9 तो हमें याद नहीं आता था कि 3 9 या 3 8 या 3 7 क्या होता था। तो हम जल्दी जल्दी वहां पे क्या कर लेते थे, 7 3 इट मींस 3 को 7 से मल्टीप्लाई करने की जगह हम 7 को 3 से मल्टीप्लाई करते थे, और हमारा रिजल्ट कैसा आता था? दोनों ही कंडीशन में सेम आता था। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारी उसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। ये क्या कहती है कि आप 3 इंटू 7 करो या फिर 7 इंटू 3 करो। ठीक है, रिजल्ट क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। इट मींस इनके कहने का मतलब ये है कि अगर हम पोजीशन क्या कर देते हैं, इंटरचेंज भी कर देते हैं, ठीक है, तो भी रिजल्ट कैसा रहेगा? सेम रहेगा। लाइक a इंटू बी इक्वल्स टू b इंटू a के नाम से भी लिखा जा सकता है। इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट इसे किया जा सकता है। करना क्या है कि b a के प्लेस पे आ गया और a b के प्लेस पे चला गया। दोनों ने अपनी पोजीशन क्या कर ली? इंटरचेंज कर ली है, बट रिजल्ट क्या है? सेम है। रिजल्ट के साथ कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, तो उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेशन के साथ साथ ये एडिशन के लिए भी अलाउ होती है। इट मींस 3 + 7 इज इक्वल्स टू दी 7 + 3। दोनों ही कंडीशन में रिजल्ट कैसा रहेगा? सेम। 3 + 7 10 एंड 7 + 3 ऑल्सो 10। इट मींस एडिशन के लिए भी ये फॉलो होती है। आप क्या कर दीजिए, पोजीशन इंटरचेंज किए,
लेकिन रिजल्ट कैसा है, सेम है, तो उस टाइम पे प्रॉपर्टी अलाउ होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, एक जनरल क्वेश्चन, क्योंकि रेशनल नंबर चल रहा है तो रेशनल नंबर पे ये प्रॉपर्टी अलाउ करके देखते हैं। तो हमारा एक क्वेश्चन है 13/17 इंटू -2/7। ठीक है, क्या यहां पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अलाउ हो रही है या नहीं हो रही है? चलिए पोजीशन चेंज करके -2/7 कहां पे आ जाएगा, 3/17 के प्लेस पे, और 13/17 कहां पहुंच जाएगा, -2/7 की जगह पे। अब हमें इसे सोल्व करना है, तो पहले यहां पे कुछ वैनिश तो नहीं हो रहा जिससे हमारा क्वेश्चन कुछ हद तक इजी हो जाए, तो यहां पे तो कुछ भी वैनिश नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए सीधी सीधी मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो 13 2 कितना आता है, 26, प्लस माइनस माइनस ही रहेगा। अब आता है 17 7 कितना आता है, तो 17 7 कितना आता है, किसी को पता है? ठीक है, तो यहां पे हमारा 17 7 आता है 119। ठीक है, तो ये भी हमारा क्लियर है, सही गया। दूसरी तरफ चेक कर लेते हैं, 13 2 26, प्लस माइनस माइनस आएगा, एंड 7 17 यहां पे हमने मल्टीप्लाई की थी 17 की 7 से, यहां पे 7 की 17 से मल्टीप्लाई करके देखिए कितना आ रहा है। ठीक है, तो 7 7 49 एंड 7 7 70, तो यहां पे भी कितना आ रहा है, 119। तो आंसर क्या आ रहा है, दोनों कंडीशन में सेम, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सही है। तो इस टाइप पे जब पोजीशन चेंज करने के बाद भी रिजल्ट कैसा रहे, सेम रहे, रिजल्ट के साथ कोई चेंजेस ना हो, तो उस कंडीशन में कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो ये भी आपकी अच्छे से क्लियर हो गई होगी। चलिए, अब तक हमने जितनी भी प्रॉपर्टी हमने क्लियर की है उसके बेस पे कुछ क्वेश्चन है, उसे हम क्लियर कर लेते हैं। यहां पे फर्स्ट क्वेश्चन है, इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1/1/8 y और y नॉट? क्या 8/9 -1/1/8 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं है? ठीक है, तो फर्स्टली 8/9 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है वो देख लेते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन में चेक करते हैं। यहां पे तो हमें पता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 8/9 इज, क्या होता था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के प्लेस पे और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर के प्लेस पे लिख दीजिए, तो कितना आ गया हमारा 9/8। 9/8 हो गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। लेकिन क्या पूछ रहे हैं कि ये -1/1/8 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है? पहले -1/1/8 को जरा सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, एंड हियर -1/1/8 is equals to the 8 1s are 8 plus 1 9/8 with a negative sign। 8/9 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तो होना चाहिए था 9/8, बट यहां पे तो है -9/8, so it means 8/9 the is not a multiplicative inverse of -1 hence 1/8। so it is clear that 8/9 is not a multiplicative inverse of -1 hence 1/8। ठीक है, तो ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तो नहीं है। यहां पे सेकंड क्वेश्चन की बात की गई है, इज 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 hence 1/3 y or y नॉट, है या नहीं है? चलिए चेक करते हैं। तो फर्स्टली 0.3 को हम जरा नॉर्मल फॉर्म में चेक करते हैं। तो यहां पे क्या है सॉल्यूशन में, ठीक है, 0.3 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 0.3 इज, अब हमें पता है कि 0.3 को लिखा कैसे जाता है। 0.3 में से आप डेसिमल हटाइए, अपॉन में 10 आ गया,
3/10। तो 3/10 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 10 न्यूमरेटर के प्लेस पे और 3 डिनोमिनेटर के प्लेस पे, यहां पे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, सेम है 10/3। ठीक है, तो 3/10 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 10/3। अब क्या ये भी 10/3 है या नहीं है? एंड 3 hence 1/3 is equals to 3 3s are 9 plus 1 10/3। ये भी 10/3, ये भी 10/3। इट मींस 10/3 क्या कह रहे हैं? क्लियर है, दोनों के दोनों 10/3 है, 10/3 है। इट मींस इट इज क्लियर that 0.3 is the multiplicative inverse of 3 hence 1/3। So it is right that 0.3 is a multiplicative inverse of 3 hence 1/3। ठीक है, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर 8 के 1.1 से रिलेटेड और सारी की सारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। तो आई होप मैंने जितना भी आपके साथ नॉलेज शेयर किया आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।